हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टी चैनल पे। दोस्तों, पिछले 24 आवर्स में मार्केट में हमें थोड़ा बहुत बाउंस देखने को मिला, जिसकी बात मैं कल के दिन कह रहा था। बट यहाँ पे ये जो बाउंस है, क्या ये परमानेंटली अब ऊपर लेके जाएगा या यहाँ पे भी अभी खतरे की घंटी जो है बनी हुई है, इसके ऊपर बात करेंगे। तो जाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूँ ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूँ, हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर टी कभी भी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सामने से कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको कॉन्टैक्ट करता है, किसी प्रकार के लेन देन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपको ठगी कर सकता है। दोस्तों, याद रखना, क्रिप्टो मार्केट में अपने आपको सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड गाइस, इसके अलावा आप अगर मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो, मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है उन सबको फॉलो करना चाहते हो, डिटेल जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है। ज्यादा डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.com को विजिट कर सकते हो। दोस्तों, याद रखना, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और इस चैनल पे विदाउट एक्सपीरियंस या विदाउट लर्निंग मैं कभी भी आपको ट्रेडिंग करने की सलाह नहीं देता हूं। अगर आप मेरी कही हुई बातों के बेसिस पे ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट प्लान करना चाहते हो, तो मेक श्योर करो कि फ्री 4 आवर का जो क्रैश कोर्स दिया हुआ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है, जरूर जाके देखो, समझो, बैक टेस्ट करो एंड कॉन्फिडेंस आता है, तभी उसके बेसिस पे आप ट्रेडिंग कर सकते हो या फिर इन्वेस्टमेंट में उसे यूज कर सकते हो एट द लार्जर टाइम फ्रेम। तो जरूर जाके उसे चेक कीजिएगा और अगर इंटरेस्टिंग लगे तो जरूर जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। तो विदाउट डिले अब शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस। एंड हर रोज की तरह सबसे पहले बात करेंगे बिटकॉइन के चार्ट की। बिटकॉइन में एज एक्सपेक्टेड, जिसकी बात मैंने कल के दिन कही थी कि इट इज पॉसिबल कि हमें जो क्लोजर देखने को मिले 20,000 या फिर उसके ऊपर देखने को मिल सकता है वीकली चार्ट पे। एंड टू बी फ्रैंक, अभी वीकली चार्ट की बात करूंगा मैं, उस पर हमें जो क्लोजर कल के दिन देखने को मिला है स्पॉट के चार्ट पे, वो मिला है $20,783। एंड इससे पहले मैं बाकी चीजों पे जाऊं, मैं लेके चलूंगा आपको फ्यूचर के चार्ट पे। फ्यूचर के चार्ट पे इवन दो हम 17,000 के रेंज में भी चले गए, फिर भी हमारा ये सीएमई गैप जो है 19,000 वाला अभी भी ओपन है। डू रिमेंबर, अभी भी ओपन है। एंड उसका रीजन ये है कि बिटकॉइन का प्राइस जो स्टार्ट हुआ है सुबह अर्ली मॉर्निंग, वो उसी जोन में हुआ है जहां पे फ्राइडे के आसपास हमें क्लोजर देखने को मिला था। तो जरूर जो है यहाँ पे कोई भी सीएमई गैप फुलफिल होता हुआ अभी तक नहीं दिखा। तो क्या चांसेस है एज पर इंडिकेटर्स? यस, अभी हम वापस से ये लेवल रिविजिट कर सकते हैं। क्या वो अभी होगा, आज के दिन होगा, या इस वीक में आगे के ड्यूरेशन में हो सकता है, इसकी बात जरूर करूंगा। बट फिलहाल जो है फ्यूचर का चार्ट जरूर जो है अभी उसी जगह पे बना हुआ है। वी नीड टू सी कि इवनिंग आवर्स में जो वॉल्यूम है वो बहुत मैटर करेगा अभी इमीडिएटली प्राइस एक्शन को लेके, क्योंकि अभी मॉर्निंग आवर्स में हमने देखा संडे नाइट होते होते हमें प्राइस सर्ज देखने को मिला, जिसकी बात मैंने कल के टी वीडियो में कही थी। क्लोजर मिल गया वीकली चार्ट पे, तो डेफिनेटली वो एक अच्छा क्लोजर है। लेकिन अभी क्या हम वन डे के चार्ट पे बुलिश हो गए हैं? तो सबसे पहला सकोस्टिक आरएसआई अभी भी 20 के बिलो है। जो करेंट मूव है वो जरूर इसे पुश कर रहा है टुवर्ड्स 20, लेकिन स्टिल वी आर इन द डेंजर जोन। एंड अभी आरएसआई वाइज हम अभी भी एवरेज लाइन के बिलो हैं। तो डेफिनेटली जो अभी स्ट्रगल वाला पीरियड जो है, हम कह सकते हैं कि अभी भी मेंटेन है। जरूर हम अभी और शायद 2 या 3 दिन और हम इस जगह पे जो है मेंटेन करने की कोशिश करेंगे प्राइस एक्शन पे। मैकडी जरूर जो है व्हाइट होता हुआ दिख रहा है, लेकिन इट इज स्टिल अर्ली मैं कहूंगा। तो यहाँ पे अगर शॉर्टर टाइम फ्रेम पे देखोगे तो वहां पे ज्यादा क्लियरिटी मिलेगी। 4 आवर के चार्ट पे चलते हैं। 4 आवर के चार्ट पे आपको दिखेगा कि यहाँ पे हम 21 ईएमए, जिसकी बात मैंने कही थी कि अगर ये जो बुलिश डाइवर्जेंस बना हुआ है, तो ये मेरे हिसाब से मैं अगर सेफली कहूँ, प्ले आउट तो जरूर होगा, लेकिन सेफली मैं कहूँ अगर हम 21 ईएमए के ऊपर सस्टेन करते हैं तो देन यस, हम 24,000 23,000 के टुवर्ड्स बढ़ रहे हैं। तो क्या वो हो रहा है? क्योंकि अभी अर्ली मॉर्निंग या फिर लेट इवनिंग आवर्स में कल के दिन हमें देखने को मिला 21 ईएमए के ऊपर क्लोजर, बट उसके नेक्स्ट कंसेक्यूटिव आवर में हम फेल हुए हैं और अभी भी हम रिजेक्ट हो रहे हैं। क्या ये फाइनल रिजेक्शन फिर से हमें नीचे की तरफ पुश कर सकता है? तो यस, अभी दिन भर हमें इस पे फोकस रखना होगा, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल जो है अब हमें आरएसआई देगा, जो कि आरएसआई अभी 50 के आसपास गया है। कल के दिन भी कहा था कि यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल सकता है, तो जरूर यहाँ पे हम 40 के आसपास के लेवल को आरएसआई पे देखेंगे। दैट मीन्स कि प्राइस हमें इसी जोन में 19,000 के जोन में दिख सकता है लगभग पूरे दिन। एंड उसके बाद ही जो है हम मेजर मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली अगर हम इस लेवल को ब्रेक करते हैं, 19,600 के लेवल को ब्रेक करते हैं 1 आवर के चार्ट पे, तो दैट विल बी समथिंग जो कंसर्नफुल हो जाएगा। एंड उस सिनेरियो में 18,000 का लेवल वापस से रिविजिट हो सकता है और ऐसे सिनेरियो में डेफिनेटली जो हमारा सीएमए का फुलफिल हो सकता है, क्योंकि आज चार्ट ओपन हो चुका है। एंड 1 आवर के चार्ट पे आरएसआई जरूर जो है एवरेज लाइन को क्रॉस कर गया। तो यहाँ पे अब हम एक बॉन्ड जरूर दिखाएंगे, लेकिन वी नीड टू सी कि अब हमें रेजिस्टेंस मिलता है या फिर हम फर्दर ऊपर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें 60 के आसपास से रेजिस्टेंस मिला। डेफिनेटली ये हमें पुश कर सकता है टुवर्ड्स 40, एंड ऐसे सिनेरियो में प्राइस एक्शन आपको नीचे जाता हुआ दिख सकता है। तो अभी बहुत ही केयरफुल रहना। जो अभी रिसेंट हमने जंप देखा प्राइस में, वो अभी कंसोलिडेट करता हुआ दिखेगा या फिर नीचे जाता हुआ दिखेगा, इसके प्रोबेबिलिटी ज्यादा है शॉर्टर टाइम फ्रेम पे। एंड अगर मैं बात करूं 15 मिनट्स के चार्ट पे, सीपीआर चार्ट पे, तो सीपीआर चार्ट जो है जरूर हम अपर जोन में बने हुए हैं काफी दिनों के बाद। तो ये लेवल अब हमें रेजिस्टेंस दे रहा है 20,200 का लेवल, जो कि एक्सपेक्टेड है। एंड डेफिनेटली जो है जो सपोर्ट, जो लास्ट सपोर्ट है 19,300, वो पूरे दिन अगर ब्रेक नहीं होता है देन
स्टिल वी आर गोइंग टूवर्ड्स 23,000 24,000 जिसकी मैं बात कर रहा हूँ इमीडिएटली आने वाले डेज में। लेकिन अगर हम इस लेवल को ब्रेक करते हैं देन डेफिनेटली बिटकॉइन 18,000 के लेवल को रीटेस्ट करेगा एंड उस सिनारियो में डेफिनेटली जो हमारा सीएमई गैप फुलफिल होता हुआ दिखेगा। वहीं 15 मिनट्स के चार्ट पे स्ट्रैटेजी वीडियो की बात करूं, ऑब्वियसली हम 200 ईएमए लाइन के नीचे हैं एज पर दिस। जो भी मैंने स्ट्रैटेजी शेयर किया, डेफिनेटली ट्रेडिंग इज रिस्की, बट यस हमें एक मोमेंटम दिखा और हम काफी टाइम के बाद जो है इस लाइन के ऊपर देखे हैं मोमेंटम। लेकिन अभी फिलहाल ये स्ट्रगल कर रहा है एंड आई एम एक्सपेक्टिंग सेम चीज कि $1900 का जो रेंज है अभी टेस्ट होता हुआ दिखेगा आने वाले कपल ऑफ आवर्स एंड उसके बाद ही आपको मेजर मूव देखने को मिलेंगे इसमें। जो चार्ट की बात करूं, अगर शॉर्ट्स एंड लॉन्ग्स की बात करूं, शॉर्ट्स वापस से अपना सपोर्ट जोन लूज कर रहा है। दैट मीन्स अगेन हम इस लेवल को रीटेस्ट करने जा रहे हैं इन कमिंग 2-3 डेज। इट मीन्स कि बिटकॉइन का प्राइस सर्ज होने के चांसेस ज्यादा है टुवर्ड्स 23,000 24,000। वही लॉन्ग की पोजीशन अभी भी कंसोलिडेट हो रही है, कोई चेंज नहीं है, बट वी नीड टू बी केयरफुल। अगर बिटकॉइन 18,000 की तरफ जाता है तो शॉर्ट जो पोजीशन है वो इस जगह पे येलो लाइन को वापस से रीटेस्ट कर सकता है आज के दिन या कल के दिन मैक्सिमम। तो इन दो लेवल पे याद रखना है आपको मोमेंटम एंड जरूर जो है मैकडी हमें यही बता रहा है कि हमने जो मोमेंटम देखा है वो शॉर्ट मोमेंटम अब वापस से लूज होता हुआ दिख रहा है। तो इस सब के ऊपर देखेंगे कि आने वाले डेज में कैसे क्या होता है। बट एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग रहा, कल के दिन मैंने आपको कहा था कि अभी वैसे मंथली चार्ट क्लोजर नहीं हुआ है। आई एम एक्सपेक्टिंग मंथली चार्ट जो है 28,000 की रेंज में हो सकता है क्लोजर जाने की कोशिश करे, या फिर हो सकता है 30,000 की तरफ भी रिविजिट कर सकता है अगले 10 दिन में। वो जो काउंटडाउन है ऑलरेडी स्टार्ट हो गया क्योंकि आज 20 तारीख है और 30 जून जो है हमारा लास्ट डे होगा इस मंथ का। तो डेफिनेटली इस ड्यूरेशन में मैं एक्सपेक्ट करता हूँ एक प्राइस सर्च, बट उससे पहले अभी भी हमें इस वीक थोड़ा सा और स्ट्रगल करता हुआ दिख सकता है। प्राइस एक्शन बिलो 20,000 इज रियली वेरी क्रिटिकल लेवल एंड जो करंट लेवल है वो अभी इसी जगह पे होवर कर रहा है। तो इस चीज को समझना होगा। एंड यस जो हमारा सपोर्ट लाइन है, जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई जो सपोर्ट है वो एटलीस्ट वीकली चार्ट पे हमें क्लोजर उसके ऊपर मिल गया है, यानी कि जिसकी बात मैं कल के दिन शाम में भी कह रहा था कि और कल के टी वीडियो में भी कि ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्या हम 20,000 के ऊपर क्लोजर लेते हैं। अगर यस देन वी कैन से कि हम प्राइस एक्शन में हम वापस से टुवर्ड्स जो है 28,000 की तरफ बढ़ते हुए देख सकते हैं आने वाले डेज में। वहीं अगर ये ब्रेक होता है दैट विल बी रियली पेनफुल। ऑल्दो अभी इस वक्त जरूर जो है वापस नीचे जा रहा है, बट आज वीक का पहला दिन है तो डेफिनेटली ऐसा कुछ पॉसिबल होता है साइडवेज एक्शन में। एंड बॉलिंजर बैंड की बात करूं तो यहाँ पे साइडवेज एक्शन मेंटेन है, क्या हमारा पूरा कंप्लीट रेड कैंडल हो सकता है। ऐसे सिनेरियो में $1,800 की तरफ हम जा सकते हैं। जो इंटरेस्टिंग फिगर होगा वो होगा हमारा इवनिंग आवर्स में वॉल्यूम कैसे आता है, उस पे सारा कुछ डिपेंड करेगा। बट यहाँ पे जो है 18,800 का लेवल बहुत अच्छा सपोर्ट की तरह काम करेगा। फिलहाल 19,800 के आसपास हम चल रहे हैं। तो ये जो $1,000 है यहाँ पे सीएमई गैप भी है, तो डेफिनेटली हम रिविजिट कर रहे हैं एंड अगर ऐसा होता है तो जरूर वो सीएमई गैप फुलफिल हो जाएगा। एंड यहाँ पे अगर बात करूं डिफरेंट चार्ट की तो यस अभी वहां पे हमें प्रोग्रेस मंथली चार्ट पे देखना होगा क्लोजर के बाद। बट अगर मैं बात करूं एसएनपी की तो एसएनपी इवनिंग आवर्स में इट सीम्स कि हम काफी नीचे आ गए हैं, तो एक थोड़ा सा बहुत जो है साइडवेज एक्शन यहाँ पे दिखेगा या फिर बाउंस दिख सकता है। एंड गोल्ड जो है वो हमें दिखा रहा है कि मोमेंटम जो है गोल्ड के फेवर में अभी फिलहाल ज्यादा प्राइस एक्शन वाइज अगर नहीं भी है तो भी ये स्ट्रांग है, ये होल्ड कर अपने पोजीशन को। YDXY इज आल्सो गेटिंग रीटेस्टेड दीज लेवल्स। जो हमें फ्राइडे को क्लोजर मिला था ग्रीन, आज के दिन हम हो सकता है 104 का लेवल वापस से रीटेस्ट करने के लिए जाएं। एंड अगर आप ध्यान से देखोगे तो RSI जो है लोअर हाई क्रिएट किया है, दैट इज गुड, एंड प्राइस वाइज हायर हाई क्रिएट किया है। तो यहाँ पे पॉसिबली यस पॉसिबल है, लेकिन आई वुड कंफर्म इट ओनली वंस वी ब्रेक दिस लेवल। एंड अगर ऐसा कुछ होता है तो हम वापस से 100 का लेवल रिविजिट कर सकते हैं। ऐसे सिनेरियो में डेफिनेटली जो 28,000 के तरफ की फिगर की बात कर रहा हूँ बिटकॉइन के चार्ट पे, वो भी उसके भी चांसेस हाई बन जाएंगे। ऑल्दो डू रिमेंबर जब तक हम 21 EMA के नीचे नहीं क्लोजर लेते हैं बैक टू बैक, तब तक हम कह नहीं सकते हैं कि ये अभी रिवर्सल ले रहा है। अभी भी जो है अपर जोन 106 107 की तरफ आपको जो प्राइस एक्शन है उसको खींच रहा है एंड डेफिनेटली हायर लो एंड हायर हाई हम मेंटेन करते हुए देख रहे हैं। तो बियरिश डाइवर्जेंस जरूर क्रिएट होता हुआ दिख रहा है, लेकिन कंफर्म अभी नहीं हुआ है, उसके लिए वेट करना होगा। एंड मैं बात करूं यहाँ पे बिटकॉइन डोमिनेंस की, तो बिटकॉइन डोमिनेंस पे कल के दिन मैंने आपको कहा था कि 43.50 के आसपास जो है बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, और कल के दिन हमने लोएस्ट देखा 43.66 जाते हुए एंड उसके बाद हमें बॉन्स देखने को मिला। एंड ये इसलिए हुआ क्योंकि बिटकॉइन हमें सर्च करता हुआ दिखा इवनिंग आवर में एंड अल्टीमेटली डोमिनेंस चार्ट ग्रीन क्लोज हुआ। और आज के दिन अभी इस वक्त हम सपोर्ट को रीटेस्ट करने के लिए आए हैं 44 के आसपास। यहाँ पे सपोर्ट है डेफिनेटली। हम अगर RSI की बात करें तो बिलो 50 चल रहे हैं, तो वो जो निगेटिव सिनेरियो है वो जरूर प्ले आउट हो रहा है और इसी वजह से डोमिनेंस चार्ट जो है नीचे थोड़ा शिफ्ट होता दिख रहा है। जरूर हम आज के दिन भी 43.88 का लेवल रीटेस्ट कर सकते हैं। ऐसे सिनेरियो में बिटकॉइन 18,000 का लेवल रीटेस्ट कर सकता है। डू रिमेंबर दैट अभी बिटकॉइन का जो डोमिनेंस चार्ट है वो बिटकॉइन के प्राइस के हिसाब से ही जो है चल रहा है। अगर ये नीचे गिर रहा है तो बिटकॉइन का प्राइस भी नीचे गिर रहा है, और यहाँ पे हम कंसोलिडेट जरूर एक्सपेक्ट करते हैं।
एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये वापस से 10 एंड 21 ईएमए को रीटेस्ट करने के लिए अगर ऊपर जाता है तो जा सकता है, एंड वहां से फिर से हम रिजेक्ट होते हुए भी देख सकते हैं। जब तक हम इस लेवल को रिजेक्ट नहीं करते प्रॉपर्ली, तब तक हम नहीं कह सकते कि ये नीचे जा रहा है। बीटीसी पेयर में आप उतना ज्यादा अभी फिलहाल जो है ट्रेडिंग पे अगर फोकस कर रहे हो तो डोमिनेंस चार्ट को बिल्कुल फोकस करो, जो कि पिछले वीक हमें बहुत हेल्प किया है। इस वीक शायद हम कंसोलिडेट करते हुए देखें इस पूरे वीक डोमिनेंस चार्ट पे। तो यूएसडीटी का डोमिनेंस चार्ट डेफिनेटली जो है प्राइस सर्च दिखाता है कि प्राइस सर्च हो रहा है नहीं इन टर्म्स ऑफ डॉलर। तो अभी जो है वो भी क्रिटिकल जोन में रीटेस्ट कर रहा है, साइडवेज एक्शन में। आई एम एक्सपेक्टिंग फ्यू मोर डेज साइडवेज एक्शन ऑन दीज लेवल्स। इंपॉर्टेंट लेवल टू वॉच इज 8% का लेवल। 8% का लेवल क्या ब्रेक होता है डेली चार्ट पे? अगर ब्रेक होता है देन वी कैन सी सम काइंड ऑफ रिलीफ रैली। एंड अगर आरएसआई की बात करूं तो आरएसआई अभी भी हायर लो एंड हायर हाई मेंटेन कर रहा है, तो दैट इज नीड टू बी वरीड। ऑब्वियसली अभी 70 अबव है, बट यहां पे जब तक हमें डिक्लिनेशन स्टार्ट होता नहीं दिख रहा तब तक हम सेफली नहीं कह सकते। इतने बीटीसी चार्ट पे जरूर जो है कल के दिन स्पाइक दिया, 0.056 का लेवल हमसे कर लिया, जिसकी बात मैंने कल के दिन कही थी। मैगडी जो है या सब कुछ आरएसआई जो है वो आपको थोड़ा बहुत पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है, एंड मोमेंटम इंडिकेटर भी हमें इंडिकेट कर रहा है कि काफी हद तक हम बॉटम अप हो गए। लेकिन यहाँ पे एक और झटका अभी आज के दिन लग सकता है। डू रिमेंबर हम अभी भी बॉटम जोन में, एंड वी विल क्रिएट सम काइंड ऑफ साइडवेज एक्शन हियर टू गेट दिस येलो लाइन। ऑब्वियसली जो है कर्व लेता हुआ आपको दिखेगा आने वाले डेज में इस पूरे वीक में, बट उससे पहले अभी हम इसी जोन को रीटेस्ट करेंगे मल्टीपल टाइम्स। तो यहाँ पे जो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है उस चीज को आपको समझना होगा कि यहाँ पे रिस्क बहुत ज्यादा है, एंड डेफिनेटली यहाँ पे अगर लॉन्ग की बात करूं या शॉर्ट की बात करूं, दोनों जगह साइडवेज एक्शन ज्यादा रह सकता है, तो इसलिए रिस्की हो सकता है। तो इसलिए आप ट्रेडिंग करने से बच सको तो बचो, अदरवाइज आप अपने स्ट्रैटेजी को स्ट्रिक्टली फॉलो करो। एंड यहाँ पे इथेरियम का यूएसडी चार्ट जरूर जो है 20 के अबव आता हुआ दिख रहा है, एंड दैट मींस जो प्राइस एक्शन जो हमें देखने को मिला बिटकॉइन के प्राइस पे, वही हमें यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखा है। अभी इस वक्त हम जरूर रिजेक्ट हो रहे हैं, बट इट सीम्स कि हम यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड करेंगे और उसके बाद हम ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। तो आज पूरे दिन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि बिटकॉइन जो है करंट लेवल 19,000 को कैसे होल्ड करता है, बिकॉज वो जो है अभी जो सीएमई गैप है वो अभी भी बना हुआ है। और याद रखना सीएमई गैप जो है $18,725 से $19,085 पे है। इस रेंज को हम आज के दिन रिविजिट कर सकते हैं, एंड ऐसे सिनेरियो में आपको पता है कि ऑल्ट कॉइन और ज्यादा ब्लीड कर सकता है इन टर्म्स ऑफ डॉलर भी। एंड डोमिनेंस चार्ट जरूर जो है उस केस में जो है आपको गिरता हुआ नजर आएगा अगर हम इस प्राइस को रिविजिट करने जाते हैं। तो इन सब के ऊपर नजर रखना है आपको, एंड डेफिनेटली जो है मैं शाम में आज के दिन फिर से ट्राई करूंगा इवनिंग आवर्स में थोड़ी देर के लिए लाइव आने के लिए टेलीग्राम पे, जैसे कल के दिन आया था। तो आप लोग अगर टेलीग्राम से जरूर नहीं जुड़े हो तो जरूर प्लान कर सकते हो, जुड़ सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है। एंड गाइज फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ जल्द अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।